बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती साहब मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए, मैंने ये सारी इसकी सफाई कर ली है, कबूतर और टोटू दोनों। ये मैंने फ्रीज में रख दिया था, ये फ्रीज हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं चने की दाल डालने लगी हूँ। आधा किलो चने की दाल है, ये 2 बड़े साइज के प्याज है, मैंने पेस्ट बनाया इनका। ये 4 टमाटर का पेस्ट और अदरक का इकट्ठा बनाया। ठीक है, ये सब्ज़ मिर्च बारीक कटी है, ये नींबू है, ये दूसरा है धनिया। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। ये डाल दिया है मैंने। इसके अंदर पहले इसमें बनाना है, यखनी बनानी है। ये इसके अंदर कालियाँ डाल रही खुशबू के लिए, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये टेबल स्पून डाल के ये नमक डाल दें इसके। 10 मिनट मैंने इसको वेट लगाना है। यखनी बना रही हूँ पीने के लिए। वैसे तो मैंने सारा कुछ इसके अंदर डालना था। यखनी निकाल के फिर मैं इसके अंदर मसाला तैयार डालूंगी। आपने हमारे साथ रहना, देखना जी किस तरह तैयार करती हूँ। आजकल सर्दी का मौसम है, इसलिए ये यखनी बहुत अच्छी चीज़ है। कमर दर्द के लिए, टांगों में दर्द हो, सर में दर्द हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसी तरह बना के पीना, बच्चों को पिलाना, बहुत मज़े का बनता है जी। चलें फिर मैं आगे आगे आपको बताऊँगी हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ डालनी किसी वक्त। आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए, मैंने भाप निकाली इसकी, बहुत अच्छी यखनी तैयार हो गई है। ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये सब चाय को, सब कहवे को, कैफ़ी को, सबको दूर करेगी। ये बहुत मज़े की, बहुत लजीज तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह। अब मैं दूसरे के अंदर ये यखनी निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप आगे क्या रखी। अब इसके अंदर मसाले डालूँगी। टमाटर अदरक का पेस्ट ये डाल दिया है, ये प्याज का पेस्ट ये डाल दिया है, ये हाफ टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन पेस्ट ये डाल रही हूँ, ये डाल दिया है। अब इसके अंदर मसाले डालूँगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया है। ये टेबल स्पून इसके अंदर कुछ धनिया पिसा हुआ ये डाल दिया है। हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून ये डाल दिया। नमक इसके अंदर और डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया है। इसके अंदर ऐड जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड डाल रही हूँ, 1 कप पैल का डाल दिया इसके अंदर। 10 मिनट इसको और वेट लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये कच्चा है। ठीक है, वैसे तो 20 मिनट इसको गलाना चाहिए, साथ साथ इसको गलाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 10 मिनट हो गए। हम इसके अंदर ही डाल के उसकी भी बुनाई करूँगी साथ ही। जो दाल डाल रही हूँ, चले मैं इसकी ना अच्छी तरह बुनाई करके फिर मैं आपको आपके पास मिलती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने अच्छी तरह बुनाई की है दाल की और इस गोश्त की। हम इसके अंदर पानी डालने लगी हूँ। 5 मिनट मैंने इसको वेट लगाना है दाल को गलाने के लिए। जब इसकी सीटी लेगी 5 मिनट मैंने रखना दाल को। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हो गई है। हम इसके अंदर ये नींबू का रस डाल रही हूँ। फ्लेम थोड़ा सा मैं हाई करूँगी। ये सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगी साथ। मैं इसके अंदर गरम मसाला डालती हूँ, 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल दिया है। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। इसकी खुशबू आ रही है मेरे तेना वेट छड़ी। हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल रहे हैं। सब्ज़ धनिया से तिखने गाने की आ जाती है। आखिरी आइटम ये धनिया ही होता है, ये ना डालें तो फिर कुछ भी नहीं है। देखिए माशाल्लाह। मैं डिश आउट करूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये मैंने कबूतर और टोटरू साफ़ किए थे, जिसका मैंने गोश्त अलग किया था कबाबों के लिए। जो ये पीछे रह गया था, ये इसकी टांगें और इसके जो है बाजू वगैरह, उसके अंदर मैंने दाल डाल के मैंने कहा ये ज़ाया नहीं करना,
इसको भी बना लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये तैयार हो गया, कितना अच्छा इसका जायका है और कुछ वो है। हमारी वीडियो पसंद है आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन पे दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।